हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। राम राम साहब, मैं नागेश कुमार कौशिक, केडीएस राजस्थान में आपको घणो घणो स्वागत। सरदार शहर की सड़कों पर मौजूद हाँ। सरदार शहर को एक मुख्य स्थान है, हृदय स्थली सरदार शहर की जगह ने कही जाए आ है गांधी चौक। और अठे है जिनकी चुनाव की चर्चा है वह एनी टाइम चलती रहे बार है। चुनाव को टाइम उपचुनाव सरदार शहर का मान बन चुके हैं, तो सब पार्टियां का उम्मीदवार भी कमर कस चुके हैं। जटे कांग्रेस हूँ अनिल जी शर्मा है और बीजेपी हूँ अठे अशोक जी पिंचा है और भी एक RLP हूँ लालचंद मूंड भी अठे चुनाव का मायने मैदान का मायने है। प्रत्याशी और भी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की हमेशा जब टक्कर रहती आई है तो RLP जब अठे एंट्री हुई है भी को कहीं फर्क पड़ो है। सारी आप बातचीत कर अरे खूब लोग मौजूद है और चुनाव की चर्चा पहले हूँ चल रही है। और मैं ये बात ने जान करके चुनाव की चर्चा ने सुन करके क्यों ना आप भी ये बात में शामिल हो जावा, क्योंकि बात जगह ऐसी असली ऐसी। तो राम राम सा, का नाम आपको? मदन नाम है। मदन जी, तो चुनाव के मायने के माहौल है अब की बार सरदार शहर को? अनिल जी को माहौल है। शर्मा अच्छा, भी कोई जहाँ सहानुभूति की बजाऊँ या अब वो ही तो ठाकुर नहीं माने नहीं जहाँ भंवरलाल जी सहानुभूति अब से अनिल जी कर रहे हैं। अब अनिल जी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात की था का नाम? दूल जी सोनी। तो अब बार चर्चा चुनाव की चल रही है, बार माहौल चुनाव को है। सरदार शहर पर पूरे राजस्थान की नजर हो रखी है। तो अट थे सरदार शहर का निवासी हो, जगह के तरीका देख रहे हो? मैं तो बीजेपी ने वोट दे हमारे तो बीजेपी जीता है। हाँ बिल्कुल। तो अलारली बार जी कहीं कमी रहेगी? मार तो की कमी करो, मैं तो वोट गणा ही दिया। हाँ अब की बार कसर काट जो अब गलना को काट शामिल। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, राम राम था का नाम? धीरे सी वोट दे रहा मनो है, गुप्त वोट रखे आपको। अच्छा राम राम सा, देखो युवा हूँ बुजुर्ग हूँ सगड़ा हूँ करशा। का नाम आपको? सावरमल पोटलिया एडवोकेट। जी पोटलिया जी, तो कि अब की बार जो सरदार शहर को चुनाव को रंग है वो के टाइप से देखी रही है? कौन सी पार्टी कहीं माहौल के है? ये जो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो RLP के पक्ष में है। इसलिए क्योंकि RLP के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जो 36 कौम के साथ लेकर चलने वाले हैं और सड़क से लेकर सांसद तक किसानों की बात करते हैं, इसलिए ये चुनाव RLP जीतेगी। RLP जीतेगी आपको मत है। लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस को थेकट देख रहे हो? ये दोनों टक्कर में नहीं है। टक्कर में नहीं है, मतलब आप नंबर 1 मान रहे हो? नंबर 1 RLP को सोलिड जीत है RLP की। क्योंकि इतने बड़े नेता जो गांव-गांव ढाणी-ढाणी प्रचार में लगे हुए हैं और बूढ़े बुजुर्ग सभी इनके साथ हैं, 36 कौम इनके साथ है। ये लग रहा है, माहौल लग रहा है कि वास्तव में RLP जीतेगी। आपको प्रॉपर सरदार सर गाँव पास के गाँव का? मैं बोजरासर गांव का हूँ। बोजरासर गाँव का? तो गाँव में था के बड़े इनके माहौल है? बहुत शानदार माहौल है। कल मेरे गांव में ये भाई साहब गए थे, बहुत भव्य स्वागत हुआ। मीटिंग ही के शानदार शानदार। बिल्कुल। देखो आपका समर्थक है, पर जो भी है चुनाव का मायने मामला थोड़ा सा रोमांचक जरूर बन चुके हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर ना रह करके अब वो कितनी एक बड़ी टक्कर में के नफो और की न नुकसान वो ठाक होनी। पर आप बात आगे कर। राम राम, के नाम आपको? कसम जी, के थे के तरीका देख रहे हो अब की बार चुनाव को? के माहौल? मैं तो माहौल अनिल को ही देख रहा। 20,000 से 29 लड़ी जीतो। 20,000 प्लस हो जीता रहे हो? अच्छा, तो इम RLP ने खड़ देख रहे होते? बोतल तीसरा नंबर है। 30 नंबर बीजेपी में टक्कर है? बीजेपी से कांग्रेस की टक्कर है। अच्छा, जो सदा इतिहास रही है बोतल हरा करके रह जैसी बीजेपी कांग्रेस जीत जैसी। मतलब इको जो आप कारण देखा तो ये भंवरलाल जी सहानुभूति की वजह है या बाका कोई पिछला कार्य है? वो पहली बहुत छोरो नयो है। एक बाप गुजरेड़ो है, लोग कहे कि वोट इन दे दो क्योंकि इस कारण इन्हें वोट ज्यादा मिल रहा है। अब आज वापस वो काम ना कर सीधी कोई कौन दे। ये बार तो देशा ये बार तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये मोबाइल पर बात कर रहे हैं थोड़ा सा, एक बार चुनाव की चर्चा करें अपा आशा आंगन पाछा। बिल्कुल। हाँ राम राम सा, के नाम आपको? देवीलाल पंडर अपना नाम। देवीलाल जी पंडर साहब, सरदार सिर का प्रोपर हो गाँव का होगा? ग्रामीण का लूणासर बेटेगा लूणासर लूणासर का हो।
तो बिल्कुल थे गांव और शहर दोनों जगह हो, मतलब आप समझ लो शहर में भी बैठे रहो, दिल्ली बस में वहाँ भी दिल्ली बस में हो। तो ये चुनाव की अब की बार क्या चर्चा देख रहे हो? भाई दोनों बीजेपी कांग्रेस की टक्कर मानने हो हम। बीजेपी कांग्रेस की टक्कर रेसी, बिल्कुल। तो मामलो इनमें तीसरी पार्टी आ क्यों अटैक क्यों करसी के? तो है 8-10 हज़ार वोट है, बल्तिया वोट है कांग्रेस बीजेपी वाला जगह RLP मतलब कोई पार्टी को नुकसान कर सी दोनों कोई दोनों लगभग यूसी और के वहाँ तो दोनों पार्टियां का वोट खींची। हाँ दोनों ही कांग्रेस ही है वो पहली को जगह भाई कांग्रेस ले ची वो पहली कांग्रेसी कौन है? RLP उम्मीदवार है। हाँ लाल सिंह जी। तो डेयरी फेडरेशन अध्यक्ष भी है। हाँ अध्यक्ष है। अच्छा, तो मतलब थे कह रहे हो कांग्रेस एक तरीका असंतुष्ट और खड़े हो हाँ 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 को नुकसान तो फिर कांग्रेस हाँ को दोनों यूसी तो दुनिया नहीं होती। तो आजकल भी यहाँ एक बात है, जाट वोटर्स की संख्या भी अटे काफ़ी है, लेकिन एक बात है कि आजकल जाति की बात को नहीं, आजकल जो है वह सब आप के हिसाब से वोट करे, सब लोग समझदार है और कोई एक प्रॉपर व्यक्ति का कोई व्यक्ति बंदेड़ा को नहीं हुआ करे। आपको शुभ नाम के है? मेरा नाम खेताराम है साहब माली। राम जी, तो था को क्या राय है? राय बढ़िया है साहब, लालचंद जी बढ़िया आदमी है। मन तो RLP की और कांग्रेस की टक्कर लगे। RLP कांग्रेस मतलब ये कैसे कहाँ हमारे में जब मान लो 10 आदमी हम बात करी होली 10 आदमी हम अलग अलग बोलनी है, यानी कि RLP लेसी मतलब कि टक्कर तो पाना तो मार दिया। RLP कांग्रेस के साहब बीजेपी को पानो खाली हो तो लगे मन तो। बीजेपी को पानो खाली कर दिया मतलब RLP है जो थे कड़े मतलब सीधो नुकसान बीजेपी को। हनुमान जी बेनीवाल अठे है बांके कांडकाल भोजरा सर में भी बहुत बढ़िया स्वागत है। अठे में देखा गाँव लोग आवे बांके मन की बात बता रहे, माहौल देख के बता रहे, बाकी बे आपका जी जिया करो बाकी माहौल देखता लगे कि RLP और कांग्रेस के बीच टक्कर है। बीजेपी खटे को नहीं भी को बड़ो कारण है स्थानीय नेतृत्व जो भाजपा से चुनाव लड़ रही है उनका जनता से जुड़ाव नहीं रहता है। तो यार लगातार 5 बार चुनाव लड़ दियो तो अठे में अठे बांको घर मारू ज्यादा थे थोड़े जनो प्रदेशी आदमी बे जदू पिछलो चुनाव हारिया और आ टिकट मिली भी बिचाले अठे इतना खड़े है बाने दिल्ली मानो पूछ लियो बांगा समर्थक ही होला बांगा विरोधी भी होला क्या बाऊ क्यों रामरूमी करी है क्यों भी बांगा तकड़ा तकड़ा समर्थक को पूछ लियो कि रामरूमी करी है जना बीसे आदमी यार तीसरे नंबर ने जिसी तो चौथे थोड़ी जिसी राष्ट्रीय पार्टी है तीसरे नंबर तो रजिस वो गांधी चौक है। अरे देखो थे एक बार माहौल देखो वो के साहब को बिल्कुल। हाँ सर राम राम। राम राम। नाम के आपको? मेरा नाम केसरो है। केसरो जी। अरे सरदार शहर का हो गए? सरदार शहर का पास में गाँव का हो? नहीं सरदार शहर का। कौन से पास में? 55 नंबर वार्ड है। 55 नंबर वार्ड में रहो तो के हिसाब देख रहे हो और शहर को माहौल क्या देख रहे हो? कांग्रेस को है। कांग्रेस को माहौल है बिल्कुल। तो टक्कर की हुआ है? टक्कर बीजेपी की होशी। बीजेपी हुआ है। अच्छा तो थांगे हिसाब RLP दे तीसरे पर रखो। तीसरे पर है। तीसरे पर है। तीसरे पर भी कोई वो ठाकुर नहीं जाने। नहीं तीसरे पर RLP रेश। मतलब क्यों पाना मंड ची पानो पई 15-20 हज़ार वोट देशिया। तो RLP थे जो पानो मंडे है ये पाने के मायने वोट की को ज्यादा ध्रुवीकरण वोट जो है वो की को कटे है? बीजेपी नाराज है तो को जाए, कांग्रेस नाराज है तो को जाए और क्यों को कटे काटो क्यों को कटे आऊं नाराज है तो वोट मिल रहा है। मतलब दोनों जगह नाराज है कि RLP पे बिल्कुल बिल्कुल। सर राम राम के नाम? सत्यनारायण जी ठाक। सत्यनारायण जी। अरे सरदार शहर प्रॉपर? हाँ सरदार शहर बरोबर। हाँ सर बिल्कुल। शहर की बात गाँव की बात दोनों ही करता चला। शहर में क्या माहौल है? शहर में तो बार बीजेपी ऊंची लगे सर। बीजेपी? हाँ तो बीजेपी को कारण के मानो? कारण वही बढ़िया पार्टी है, मोदी जी का देखे देश का देखे सब नयुग लड़का है सब समाज है किसान है सब। मतलब मोदी जी वाली जी की बाकाय मिला कर लहर अठे भी काम करी। हाँ भाई कृषि काम है और देखे 12 महीना बाद में एकदम ही काम कर जी। अच्छा अब आगे 23 को भी बाद में तय आ रही है फटाफटी चुनाव बीजेपी सरकार। अच्छा मतलब बदलाव उसी बदलाव पक्को है एकदम बदलाव उसी बीजेपी आसी। बिल्कुल बिल्कुल। और इको भी की बोल सो के RLP को कोई है कि कोई? RLP को किया रोजीना 10-12 हज़ार में रह अभी यहाँ रहनी है और की को नहीं को। आपका मत है। हाँ थोड़ा सा यहाँ घूमो दिखानी क्योंकि चेहरा साफ आ जाए। हाँ नाम क्या आपको? मेरा भाई महावीर प्रसाद टाक। प्रसाद जी टाक। हाँ बिल्कुल। देखो अलग अलग सब जाति समुदाय का लोग है एक खास बात है ये वास्ते आप बहुत ही बढ़िया डिबेट और बहुत ही बढ़िया चर्चा अपन मिल गई है। तो क्या कहना चाहो ये चुनाव पर लेकर के? बीजेपी है और की है फालतू रोड़ो है बकवास करे यही लोग
बीजेपी जीत सी और बीजेपी हेड है और बड़ी आदमी है, साफ स्वतंत्र है, एकदम शुद्ध आदमी है, अच्छा आदमी है और झूठो रोड़ो है कि आनी जानी को नहीं। बीजेपी है, बीजेपी जीत सी आवाज है। बीजेपी जीत सी। हाँ। तो इसके पीछे कोई विशेष वजह भी मानोगे कि भाई क्योंकि ये बार भंवरलाल जी की है कहीं सहानुभूति और भी को कोई मतलब सहानुभूति 90 साल को और गए क्या की सहानुभूति है और क्या की सहानुभूति है की को नहीं है सहानुभूति सहानुभूति। बीजेपी ने वोट पड़ी सी, बीजेपी ही जीत सी। शहर की बता रहे होती है। हाँ ऑल ओवर के शहर में बीजेपी आगे रही था। राजस्थान में ये बगड़ आसी पूरे राजस्थान में चुनाव आसी तो ही बीजेपी जीत सी। मतलब क्योंकि वो जो चुनाव है, हालांकि 12 महीने पाँचों चुनाव है, 2023 में पाँचों चुनाव हुई, लेकिन फिर भी वो चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हो क्योंकि वो चुनाव एकलो है और पूरे राजस्थान का सब लोग एक तरफ ही देख रहे हैं, सरदार शहर की तरफ कि भाई कहीं हो कोई बदलाव आने वालों की तरफ कोई संभावनाएं है या कि रिपीट होने में राज बदलने वालों है। राज बीजेपी को है कटे पूरे हिंदुस्तान में नहीं, वो वर्ल्ड का मायने नेता हो रही है बीजेपी और राज आने में पूरा राजस्थान में। आपको नरेंद्र नाम है मेरा। नरेंद्र जी, हाँ ये भी बताओ दिखाने ताकि के आरएलपी निकल सी। आरएलपी निकल देखो युवा है जगह आपको अलग लग रही है। सरदार शहर का वो गांव सरदार शहर का वो। हाँ। अच्छा तो थे आरएलपी को किया मूड किया जचायो अब की बार परिवर्तन अब की बार तीसरा मोर्चा हनुमान जी बेनीवाल को जिताएंगे। मतलब बीजेपी कांग्रेस दोनों कौन चले? अब की बार नहीं चलेंगी, नहीं चले, दोनों को निकाल दिया। लालचंद जी मुंड है जो 20 सालों से डेयरी के चेयरमैन है, वो बार रह रहे हैं। दादो जीत सी बैंकर वोट हूँ जी यहाँ तीन जीत हुए और मैं लंबी चौड़ मारे 1500 वोट आगे रह गो ला रहे सदा। लालचंद जी मुंड है वो 20 सालों से चेयरमैन रहे हैं, वो हमारे बीच में रहते हैं, किसानों की बात करते हैं। किसानों हैं काम ने चाहे दादा ने मिलेगा वोट भंवरलाल शर्मा आगे अनिल को पत्तो लागे को अनिल शर्मा दादा सरदार शहर के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। 35 सालों से भंवरलाल जी ने कुछ नहीं किया। 7 बार जीत गयो और जीत जी आपने राजस्थान के ऊपर की बीजेपी की मैं ही माना और चुनाव अनिल शर्मा को है। चुनाव बिल्कुल आराम से आप एक शुद्ध चर्चा करा। बिल्कुल जिंदाबाद हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। क्या नाम आपको? मेरा नाम विकास कड़वासरा है। कड़वासरा जी सरदार शहर का हो प्रॉपर गांव कमलासरा है और आरएलपी का समर्थक हूँ। परिवर्तन चाहती है आरएलपी का समर्थक ई बार ही बने हो पहली भी अभी पहली बार बने हो। हाँ, परिवर्तन लाना चाहती है जनता और परिवर्तन के साथ है। तो परिवर्तन में ताकि 2-3 ऑप्शन है, बीजेपी भी ऑप्शन ही। बीजेपी बहुत सालों 40 सालों से बीजेपी का साथ देते आ रहे हैं, निराशा याद लगी और अब खुश होना चाहते हैं। आरएलपी वोट फॉर बोतल पक्की पलटी आरएलपी आसी 100% गांव मैं दांत से आया हूँ। आरएलपी अपने घर पे आएगी। मैदान में तो आगी, मैदान में आगे अच्छी बात है, मैदान में आनी चाहिए। मैदान में आने पे पता चलता है कि कैसी पार्टी है। देखो घर तो कोनी मैदान में तो खानू तो मांड ही दियोगे। नहीं बहम है वो बहम निकाल लेना चाहिए, बहम की कोई दवाई नहीं है। बहम निकाल लिया ना, बहम निकाल लेना चाहिए। नवयुग को किसान है, अरमान बेनीवाल जान है। नवयुग को किसान है, अरमान हमारी जान है। बिल्कुल देखो अलग लोगों की आपकी राय है। और जात में पूरा अरमान बेनीवाल ऊपर है, जात में और सरदार शहर में अच्छी तरह से वोट मिलेगा हनुमान बेनीवाल को। का नाम भाई जी? किशन सिंह नाम है साहब। सरदार शहर का होगी डालवान गाँव है साहब। सरदार शहर विधानसभा में हाँ सरदार शहर के लाग रहे अब की बार गाँव को? बीजेपी आ रही है क्लियर कलर। बीजेपी आ रही है बिल्कुल, मतलब बीजेपी की तरफ लोगों को रुख है। अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। मोदी जी की वजह हैं? मोदी जी की वजह, मोदी जी पिंचो जी की वजह यार, मोदी जी की वजह है। पिंचो जी 100 लाते थारे पहली का तो थारे कुंटा जड़े लाते हैं
जगह कौन लगा कुंटो तालो माली हेली 3 बजे तक खुली रहे 3 बजे जाओगा था हेली खुली रहते चाय प्यासी छन्नी है के खुली रहने वाली छन्नी है के खुली रहने वाली अब कर रहे अब रहेगी बीजेपी अब कल तो पैक होगी परिवर्तन होगा हो गया साहब बिल्कुल बीजेपी आ रही है क्लियर कट बीजेपी को टक्कर क्यों रहे हैं कांग्रेस से कांग्रेस से ही टक्कर आरएलपी तीसरा नंबर है हाँ बिल्कुल नंबर पर है आरएलपी पहले तीसरा नंबर है क्लियर कट आपको मत है अपना अपना मत है और सबका मत अपना अपना अधिकार है और सा युवा चेहरा है देखो थोड़ी सी बात युवाओं जरूर करता चला क्या नाम है आपको मुकेश जी कट है सरदार शहर का है हो सरदार गांव का हो सरदार से सिटी का हो तो सिटी में था को के माहौल लाग रहे के मोहल्ला के चर्चा मोहनलाल जी अनिल भाई जी जीतेगा अनिल भाई जी जीतेगा बिल्कुल अनिल भाई जी को मैंने मतलब सहानुभूति ना तो कोई सहानुभूति को सहानुभूति से मतलब ना विकास अच्छा सहानुभूति देवा में कोई पढ़े लिखा को नहीं है किसी ना कोई सहानुभूति को नहीं साहब तो अनिल जी एक बढ़िया कैंडिडेट है भी नते बिल्कुल क्या भवनलाल जी का बेटा भी नते ना बढ़िया कैंडिडेट है वो भी बढ़िया कैंडिडेट है बिल्कुल तो पीछे का जी यानी कि थे आके इसको के पीछे जो काम हुए क्योंकि आपको राज तो लंबे समय से हो हाँ तो अभी उठे अंगो ही है लंबे समय क्योंकि अंगो ही है गड़िया गड़िया पड़ियो है समझी कच्ची सड़का पूरी फूटी पड़ी है के चीज को परिवर्तन करियो है पक्की है मां बता दियो एक विधानसभा बताओ एक विधानसभा बताओ जो कि पक्की है नयो परिवर्तन है नयो परिवर्तन लेके आए ये जनता सरदार से नहीं विकास के चीज को विकास चिकित्सा को या शिक्षा को नहीं जनता परिवर्तन लेके परिवर्तन नहीं विकास चाहिए या परिवर्तन चाहिए विकास चाहिए या परिवर्तन चाहिए विकास के करके दिखाओ वाले विकास चिकित्सा या स्वास्थ्य क्या चाहिए स्वास्थ्य हम चाहिए या शिक्षा मैंने हॉस्पिटल सारी दवाइयाँ मिले 30 रुपए की दवाई है ना कांग्रेस के राज में 30 रुपए की दवाई है वो तो मेडिकल में मिल रही है दवाई आराम देखो ये चुनाव आता जाता रहे वोट अपन वोट करने मतलब है अधिकार वोट अपन बहस कौन करनी अपने विकास की बात करें सरकार का काम है काम देना स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल दे रखा है उसका काम है इंचार्ज का संभालने का अगर ये इंचार्ज नहीं संभालता है उसकी जिम्मेदारी सरकार की थोड़ी है। अब बात करें स्वास्थ्य की बात करें शिक्षा की बात करें हमारे सरदार शहर में अब तक 5 से 7 इंग्लिश मीडियम स्कूल गाँव में इंग्लिश मीडियम स्कूल है। स्वास्थ्य की बात करें तो PHC दूलरा सर बुक्कड़ सर यहाँ PHC है बहादुर जी के कुएं पे PHC बन रही है आप जाके सर्वे करो इतनी शानदार PHC बन रही है कांग्रेस के कार्यकाल में। अगर विकास किया है तभी जनता ने वोट दी है। पिछले कार्यकाल ने पर मोहर लगा रहे हो पिछले कार्यकाल की बात नहीं है 35 साल के कार्यकाल पे मोहर लगा रहे हैं ठीक है। बात करें कह रहे हैं विकास की बात सरदार शहर की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या थी। बारिश आने पे 4 दिन तक बाजार में पानी रहता था। अब राजकरण चौधरी आने के बाद में 3 घंटे के अंदर बाजार का सारे पानी निकलता है। अगर ये झूठ है तो बीजेपी RLP कोई भी कैंडिडेट है ये बता दे कि ये झूठ है। आपके सामने है बाजार का पानी ठीक है। कच्चा बस स्टैंड गाँव के 210 लोग हैं 210 गाँव के लोग सबसे बड़ी समस्या थी बारिश आने पे कीचड़ 5 दिन 10 दिन तक कीचड़। आज वहाँ जाते हैं पक्का इतना साफ सुथरा बस स्टैंड है सुव्यवस्थित बस स्टैंड गाड़ा जो भी बसें लगती हैं सुव्यवस्थित बसें लगती हैं कोई किसी को समस्या नहीं है। रेलवे स्टेशन पे जाओ लुणकसर बस स्टैंड देखो 1 नंबर का बस स्टैंड है। नेहरू पार्क करवा पार्क और अंजुमन स्कूल मैं समझ गया था कि भावना ने थे एकदम समझ लो पिछला कार्यकाल संतुष्ट हो और भी नहीं रिपीट करने वाला हो बिल्कुल। और आप आगे बात करा जनता संतुष्ट है बिल्कुल देखो जनता का तो आपका रुख है और आपको मत है मत तो कोई करसी जिया करसी आपकी इच्छा हुई जगह ने करसी बिल्कुल साथ आपको शुभ नाम मेरा नाम शेर मोहम्मद विशायती है और मैं 1987 से और 2000 ताणी में बाहर रहे हो सऊदी अरब। हमारा अड्डा सरदार शहर में पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि मेरी घर आ रही आपके घर कल्डी होगी मैं पंचायती भेजी तो मैंने पूछा भाई तेरा धनी खराब है बाकी ना भी सासू खराब है बोले ना भी तो बोले कहती है बोले मेरे तो एकदम तो खारो पानी है सारे दिन पानी भरा हुआ है। अब भंवरलाल की देन है और बागी ने तो जिको आड़े नहर ले जिको मैं मिठो पानी देखो और आज सरदार शहर के हर गांव में
हर गांव में हर घर में माल्टा आम चिक्कू सुपने में सोचे कश्मीर को सुनेड़ो है बारो। आज सरदार से तहसील में जार देखो नींबू आज सिर्फ भवनलाल की देन है। और तो जर्मनी योजना क्यों तो पूरी राजस्थान में है, पूरे राजस्थान में है। जयपुर तक पानी जान ला रही है। साल हो गया हटाया ने जर्मनी योजना जो चूरू क्यों को नहीं। राठौड़ साहब हटे मारो विकास देखना है। एक मिनट राठौड़ साहब मारो विकास देखना है। राठौड़ साहब चूरू मुख्यालय बजाओ बिके घर का के कॉर्नेस बने है 5 बार 6 बार जितना गंदो पानी घर का के पड़े रहे। आज तक बटेगा पानी कोई भी आदमी कलेक्टर जाओ जगह देखा होगा बटे। और आटा मानव विकास पूछना है भवनलाल गए सब चीज की सुविधा भवनलाल आने के बाद हुई एरिया जगह आज भी नहर का भी टाइम 30-35 साल पहला मंत्री बने इज्जत भी गाँव का मैंने ऊंट गाटो कौन जाए तो बटे सड़क नहर के योजना सड़का गिरा दी। हाँ नहर का नहीं है हटके खेलना सरदार से रात बार दौड़ दी क्या बरसात का बढ़िया नहर में क्या आराम ओरा ने भी बोलने दो। देखो जो सुनो हाँ की बात सुनी मैं ओरा ने भी बोलने दो। थोड़ो सबकी राय लेवा क्योंकि देखो सब जनता है आपकी सबकी राय है। तो आपको शुभ नाम कहिए। मेरा नाम किशन मोइल है। किशन जी मोइल। तो अब की बार जो चुनाव को थे रुख के तरीका देख रहे हो। अब की उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अशोक जी पिंचा निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं। कोई किसी टाइप की शंका जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो चुनाव है ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस के 4 साल के कुशासन को जनता ने देख लिया है। ऐसे ऐसे काम हुए हैं इस सरकार में। न इनका मुख्यमंत्री है, 2 मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का पता नहीं, एक दिल्ली रहते हैं तो एक जयपुर रहते हैं। इनके 80 से ऊपर विधायकों के जो है इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष के पास पड़े हैं। इतना चाहे बच्चियों के साथ कोई काम हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, इनका जो कुप्रशासन है वो एक छोर तक पहुँच चुका है। कहीं भी जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये जो चुनाव है ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब बात होगी इस क्षेत्रीय आप अगर सुधार शहर प्रॉपर की क्षेत्रीय की बात करा क्यों आ तो एक पूरे राजस्थान स्तर की बात थे करिए। क्षेत्रीय स्तर की हम लेते हैं तो मेरे पूरे जो बंधु हैं इन्होंने बतलाया था। भाई साहब हालात ये है आप चला के देख लीजिए। दीपावली के टाइम और हमारे रेलवे फाटक के पास कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ नहीं आने का बोला था। कृपया नगर पालिका के लिए सूचना दी थी। वहाँ निरंतर पानी भरा रहता है। एक आम रास्ता है पानी भरा हुआ था। तो भाई साहब आप देखेंगे जो काम इन्होंने किए हैं वो हम बता रहे हैं। जो काम किया वो जो काम किया। अरे एक मिनट शांति रखो रही बात सुविधाओं के लिए तो भाई साहब ये भी सब खड़े हैं। पूरा शहर यहाँ खड़ा है। ये बता दो मेडिकल की सुविधा यहाँ कितनी उपलब्ध है। अरे कितनी बार 100 बेड का अस्पताल के लिए इन्होंने हमको बोला था। आप हमारे अस्पताल को जाके देखिए, इसके हालात देखिए। भाई साहब जन सुविधा ये है कि आप हमारा अस्पताल का निरीक्षण कर लीजिए, देख लीजिए कितना विकास इन्होंने किया है। भाई साहब पब्लिक को क्या चाहिए? स्वास्थ्य और शिक्षा, जो इस सरकार से कुछ नहीं बन पाया। और ये जो चुनाव है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अशोक जी पिंचा जीत रहे हैं। बिल्कुल सब लोग आऊँ और भी एक थोड़ी बात करा। लंबी बात मत करो क्योंकि काम की बात करो। आप बात कर चुके। हाँ भाई साहब शुभ नाम का? राकेश कुमार शर्मा। राकेश कुमार जी हाँ के राय है आपकी? मैं हूँ बातली सर बड़ा गाँव में। अच्छा गाँव को हूँ और कांग्रेस पार्टी बहुमत हूँ जीत रही है। मतलब ये जीत इतनी लंबी चौड़ी होती है कि नापी जबी को नहीं। अच्छा मतलब एक थांगे साहब शो थे यहाँ कह रहे हो कि एकदम एक तरफ हो गयो। एक तरफ बिल्कुल एक तरफ हो गयो। आरएलपी त्रिकोणीय मुकाबला बना दियो। मतलब आरएलपी की भूमिका बहुत बड़ी होगी नहीं तो एक तरफ ही जीत है। नहीं तो सीधी फाइट का मायने अनिल जी बहुत तेज आगे निकले। आरएलपी अब टक्कर लेसी कांग्रेस हूँ। आरएलपी अब कांग्रेस टक्कर लेसी। 2 नंबर पर आरएलपी जी आरएलपी को जो मतलब सेकंड में गई कि थर्ड में गई कौन कट रही है? कांग्रेस की टक्कर क्यों है ताकि? आरएलपी और कांग्रेस की टक्कर है जैसा में मतलब कांग्रेस जीत रही है फिर भी 2 नंबर पर आरएलपी है। 1 मिनट आप बात कर लिया।
2 नंबर पर आरएलपी है और 1 नंबर पर कांग्रेस है। बीजेपी का कोई टक्कर नहीं है इनके। एक मिनट नेताजी में कर लिया, मैं थोड़ा आम आदमी में बात करूं। आपको? मेरा नाम प्रसन्न कुमार जोशी है, मैं सरदार शहर का रहने वाला हूँ। हाँ, बोलिए आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल थे अटी ना आ जाओ, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम नहीं हो, थोड़ा आगे आ जाओ ना, आ जाओ थोड़ा सा ट्रैफिक जाम ना हुए। हाँ थोड़ा अब बताओ के माहौल देख रहे हो? माहौल ये है कि अनिल जी शर्मा है वो जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि उनके पिताजी भी अच्छा काम किया है, वो भी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि अभी भी वो इस क्षमता से चल रहे हैं जो अच्छा काम की उनको क्या के लगन है, तो इसलिए उनकी अच्छे वोटों से जीत होगी। कम से कम 35 से 40 हज़ार की हम धार रहे हैं। बिल्कुल आपकी राय है? हमारी राय बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको शुभ नाम का है? सुरेश शर्मा। सुरेश जी, हाँ हाँ सुरेश जी, ठीक के तरीका देख रहे हो अब की बार चुनाव को? ये तो समाज सेवा के तरीके से जीतेगा। अच्छा, जिसने ज़्यादा सेवा करी है, पब्लिक से जुड़ा रहा है, तो उसी हिसाब से जीतना है। और यहाँ कोई पार्टी की विशेष बात नहीं रही है बीजेपी कांग्रेस की, जो समाज से जुड़ा रहता है वास्तव में वही निकलना चाहिए। समाज से जुड़ा रहता है तो मतलब यहाँ एक कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट विशेष कि भाई वो व्यक्ति? मोहनलाल जी का परिवार जुड़ा रहता है, इस हिसाब से इसने अच्छी सेवा की पब्लिक की। अच्छा, हर गरीब से जुड़ा है। की बात की सिंपैथी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी इनकी लगातार सेवा रही है। अच्छा, कई बार ठाकरे साहब हूँ क्लियर निकलना चाहिए। कांग्रेस की तरफ आपको कहना है? बिल्कुल, सब लोगों की अलग अलग राय है। और सरदार शहर की हृदय स्थली, सरदार शहर की नाक गांधी चौक है, और गांधी चौक का अगर आप देखो तो एनी टाइम अठे राजनीति का विशेषज्ञ थाने अठे मिल जाएगी, और हर दिन अठे राजस्थान की पूरी राजनीति की चर्चा पूरे राजस्थान की चलती रहे। और अब बार तो भी केंद्र बिंदु पूरी राजनीति की, राजस्थान की राजनीति को केंद्र बिंदु सरदार शहर हो रही है। तो सरदार शहर में ये उपचुनाव के बड़ो संदेश? जिंदा शहर गया, टाइगर जिंदा है, टाइगर बेटा हमारा अनिल शर्मा टाइगर जिंदा है। बिल्कुल, अलग अलग लोगों की आपको कहना है। और वोट तो देखो आप खुद ने देना है, तो वोट आप बिन दो जगह को थाके प्रति थान झुकाव है थे जगह ने वोट देना चाहो बिन वोट दो। आपको कहना तो ये है कि वोट आप जरूर दो, घर में मत रखो। और आने वाली 5 तारीख तय हो जासी कि कौन किन वोट दियो, और 8 तारीख ने वो भेद है जो को भी खुल जासी और राज खुल जासी कि सरदार शहर को आगलो सरदार कौन है। और राजस्थान ने पूरा ने एक बहुत बड़ो सियासी संदेश भी अठू जाने वालों है। सरदार शहर के गांधी चौक में नागेश कुमार कौशिक, सहयोगी कैमरामैन अनिल प्रजापति के सागे, राम राम साहब।